राजसमंद से खबर है जहां पर सवाल बनता है कि आखिर पुलिस विभाग कब लेगा एक्शन। ऊंची ब्याज और ब्लैकमेलिंग के पीड़ित लगातार अपनी जान दे रहे हैं। कल आमेट में 18 साल के युवक ने आत्महत्या की। शनिवार को कलालवाटी निवासी अशोक पहाड़िया का निधन हो गया। परिजनों ने ऊंची ब्याज दर वसूली के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। वहीं 22 अप्रैल को पत्नी की हत्या कर जसवंत तेली ने भी आत्महत्या कर ली थी। कर्ज और ब्याज के दबाव से परेशान होकर ये खौफनाक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में ब्याज माफियों का मकर जाल फैला हुआ है। थाने में शिकायतें दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। कार्रवाई नहीं होने से ब्याज माफियों के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं। ऐसे में मजबूरन अपनी जान देने को पीड़ित मजबूर है। राजसमंद से खबर है जहां पर सवाल बन रहा है कि आखिर पुलिस विभाग कब एक्शन लेगा, क्योंकि राजसमंद में ब्याज माफियों का एक मकर जाल बिछ गया है, जिसकी वजह से रोज एक पीड़ित अपनी जान दे रहा है। ऊंची ब्याज पर और ब्लैकमेलिंग के चलते पीड़ित लगातार अपनी जीवन लीला को वहां समाप्त कर रहे हैं। कल आमेट में 18 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली और वहीं कलालवाटी निवासी अशोक पहाड़िया का भी निधन हो गया था। परिजनों ने ऊंची ब्याज दर पर वसूली के लिए यहां प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। 22 अप्रैल को पत्नी की हत्या कर जसवंत तेली ने भी आत्महत्या कर ली थी। कर्ज और ब्याज के दबाव से परेशान होकर के ये खौफनाक कदम पीड़ितों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। थाने में शिकायत अगर करवाई जाती है तो पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। कार्रवाई नहीं होने से ब्याज माफियों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। ऐसे में मजबूरन पीड़ितों को अपनी जान देनी पड़ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, लगातार ब्याज माफियों का मकड़जाल जो है वो राजसमंद में बुनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से रोज एक पीड़ित अपनी जान गंवा रहा है। लेकिन सवाल अब यही बनता है कि आखिर प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूट रही है, प्रशासन जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। राजसमंद में अभी तक लगातार करीब 22 तारीख से लेकर अभी तक 3 केस ऐसे सामने आए कि जो ब्याज माफिया और ब्लैकमेलिंग को लेकर 3 इसमें 4 लोगों की जान चली गई है। जिसमें बता दूं एक कल युवक ब्लैकमेलिंग के चलते आहत हो गए, उसने भी अपनी आत्महत्या कर दी थी। शनिवार को राजसमंद के कलावतवाड़ी में भी एक युवक ने इसी तरह से ब्याज को ऊंची रेट पे प्रताड़ित होने के बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। 22 अप्रैल की जो बड़ी घटना थी उसमें एक युवक ब्याज के कर्ज में दबे हुए उसने पहले पत्नी की हत्या की और फिर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। इस तरह के लगातार मामले सामने राजसमंद से आ रहे हैं और इस मामलों को लेकर राजसमंद पुलिस में भी ये मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ताकि इन को शिकंजा कसा जाए। ब्याज माफियाओं के जो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ब्याज माफिया भी अब लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इस तरह से लगातार ये ब्याज माफिया लोगों से अच्छी रेट पे ब्याज देते हैं, फिर इस तरह से उनसे वसूली करते हैं, फिर आहत होकर ये लोग गरीब लोग पीड़ित लोग ये इस तरह का कदम उठाते हैं। सुनील, लेकिन सवाल यही बन रहा है कि आखिर पुलिस विभाग क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा है, जब पुलिस प्रशासन के सामने ये सारी बातें हैं कि इतने कम दिन के अंतराल में वहां पर 3 जाने जा चुकी हैं, फिर क्यों कुछ वहां पर प्रशासन कदम क्यों नहीं उठा पा रहा, इसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं? इसको लेकर तो जानकारी सामने है कि लगा मामले भी दर्ज हुए हैं, पीड़ितों की तरफ से परिवारजनों ने मामले भी दर्ज कराए इस घटना को लेकर, लेकिन इसके बाद जो
22 तारीख बाद से ये जो 4 मामले सामने आए, उनके बाद मामले दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने एक भी मामले का अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। लोगों में आक्रोश बना हुआ है और लोगों का एक तरह का यह भी कहना है कि इसमें माफियाओं के साथ अब लगता है कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन भी पूरा मिला हुआ है। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने से लगातार माफियाओं के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। लोगों में काफी अब प्रशासन के प्रति भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी सुनील, इस पूरी हादसों को लेकर के आपकी प्रशासन के किसी अधिकारी से बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? क्यों एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? ये तो बात हुई, उसमें यही बात सामने आ रही कि इसको लेकर पूरी जांच की जा रही है और जांच की तह तक जाने के बाद ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। तब तक उसमें उन्होंने बताया कि हर एक पहलू पे इन तरह की जांचें की जाती है। मेन समस्या सबसे बड़ी बात सामने आती है, जिस तरह से ब्याज माफियाओं की जो बात होती है, प्रशासन का कहना होता है कि ब्याज माफिया जिस तरह से किसी को पैसा देते हैं तो लिखित में कोई इस तरह की नहीं होती, लिखा पढ़ी नहीं होती, 2 तरह की कराई जाती है। उसमें एक में कम ब्याज और एक में ज्यादा ब्याज की। तो जो ज्यादा ब्याज वाली लिखा पढ़ी होती है वो उसको सामने नहीं आ पाती और कम ब्याज वाली ही शो करते थे। जो एक सरकारी के जो रेट होती है उसके आधार पर ये ब्याज माफिया उनको ब्याज को शो करते हैं। इसलिए प्रशासन को काफी इसमें पेचीदगी होती है और जो जांच का पहलू होता है बड़ी बारीकी से इसकी जांच करने के बाद भी कोई प्रशासन कह रहा है ठोस कदम उठाया जाएगा और कार्रवाई जरूर की जाएगी इसको लेकर। जी सुनील, अब देखने वाली यही बात होगी कि राजसमंद के प्रशासन की नींद आखिर कब टूटती है और कब इन ब्याज माफियों पर शिकंजा कसा जाता है। तमाम जानकारी के लिए सुनील धन्यवाद।